हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम हो जनजाति के विषय में जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, असुर जनजाति, बिंजिया जनजाति और भी कुछ जनजातियों के विषय में पढ़ चुके हैं। झारखंड में आपको 33 जनजातियों के विषय में पढ़ना है, इसलिए एक वीडियो में एक जनजाति का हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। मुख्य रूप से आपको 5 से 6 जनजातियों के विषय में काफी ज्यादा अध्ययन करना होगा। टॉप 5 to 6 जनजातियों के विषय में ज्यादा फैक्ट है। उसके बाद आपको ज्यादा फैक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, छोटे छोटे से फैक्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखते हैं हो जनजाति। तो झारखंड राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो जनजाति। तो पहला, दूसरा, तीसरा में कौन सी जनजाति आती है? तो फर्स्ट स्थान पे आती है संथाल। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। दूसरा में आता है उराव जनजाति। तीसरा में आता है मुंडा। और चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या है हो जनजाति की। जनसंख्या की बात की जाए हो जनजाति की तो कितनी है? झारखंड में हो जनजाति की जनसंख्या है 9,28,289। 9,28,289 है। और पूरी जनजातीय जनसंख्या झारखंड में जितनी है उसकी 10.73% जनजाति आबादी की क्या है? हो जनजाति की है। ठीक है। प्रजातीय समूह की बात की जाए तो हो जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से संबंधित है और भाषा इनकी हो है। इनकी भाषा का नाम हो है, जो कि मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी लिपि की बात की जाए, हो जनजाति की लिपि को कहते हैं वरांग चित्ती। ठीक है, वरांग चित्ती कहते हैं। और इसको विकसित किसने किया है? लोको बोदरा ने। तो आपको टिक करने के लिए दिया जा सकता है कि संथाली जो लिपि है उसको किसने विकसित किया है? तो रघुनाथ मुर्मू ने। उसी प्रकार से हो जनजाति की लिपि वरांग चित्ती जो है उसको लोको बोदरा द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। चलिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को देखते हैं। हो जनजाति अंतर्विवाही और समगोत्रीय विवाह इसमें वर्जित है। ये अंतर्विवाही होती है, समगोत्रीय विवाह इनमें वर्जित होती है। और गोत्र की बात की जाए तो 80 से अधिक गोत्र हो जनजाति में पाए जाते हैं। इनमें बहु विवाह प्रचलित है, साथ ही ममेरे भाई और बहन की शादी को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इनका सर्वश्रेष्ठ विवाह है आदि विवाह। आदि विवाह किस प्रकार होता है? पहचान के माध्यम से जो है प्रस्ताव भेजकर, ठीक है, कन्या के घर प्रस्ताव भेजकर जो विवाह किया जाता है उसको आदि विवाह कहते हैं। अन्य विवाह जो हो जनजाति में प्रसिद्ध है वो है राजी खुशी विवाह। इसमें वर कन्या की इच्छा से विवाह होता है, इसलिए इसका नाम है राजी खुशी विवाह। इसके अलावा ओपोर तिपी अंडी या अंडी विवाह, ये किस प्रकार का विवाह है? वर जो है कन्या का हरण कर लेता है। इसमें ये खास करके दीकू आंधी विवाह भी होता है, जो गैर जनजातीय लोग होते हैं उसमें ऐसा ही होता है। वर जो है कन्या का हरण कर लेते हैं और इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं? दीकू अंडी विवाह। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था और उनका क्या नाम है? तो हो जनजाति के ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। मुंडा के सहायक को डाकुआ कहते हैं और ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। पढ़ा का प्रधान कहलाता है मानकी। पढ़ा का न्यायिक प्रधान कहलाता है पीर पंच। 7 से 12 गांवों के समूह को पीर या पढ़ा कहते हैं। गांव के मध्य बसे अखड़ा को एटे तुड़ कहते हैं। नेक्स्ट है वधूमूली, वेरी इंपॉर्टेंट। वधूमूली का ट्रिक मैंने शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही युवा गृह को याद करने की भी ट्रिक मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। तो हो जनजाति के वधूमूली को कहते हैं पोन कहते हैं या फिर गोनोम या गोनोम। नेक्स्ट है युवा गृह। तो हो जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि हल और तीर धनुष को चलाना या स्पर्श करना हो जनजाति की महिलाओं को वर्जित है। इनके पेय पदार्थ को इली कहते हैं। ठीक है, इनके पेय पदार्थ को हड़िया नहीं कहते हैं,
बल्कि ईली कहा जाता है। अब धार्मिक व्यवस्था में देखते हैं तो हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा। ग्राम देवता है मरांगबुरु। वर्षा देवता है दशावली बोंगा। नाग देवता है नागे देवता। पृथ्वी देवता है ओटो बोडोंग। इनके धार्मिक अनुष्ठान को कौन संपन्न करता है? देवरी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा है। अदीग क्या है दोस्तों? अदीग जो है रसोई घर के कोने में पूर्वजों के लिए एक पवित्र स्थल है, उसको अदीग कहा जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हो जनजाति से हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? कोल्हान प्रमंडल में। इनका मुख्य पेशा है कृषि। भूमि की श्रेणियां, भूमि को 3 श्रेणी है। हो जनजाति की भूमि की 3 श्रेणी है। एक है बेड़ो। बेड़ो क्या है? निम्न और उपजाऊ। निम्न मतलब सतह जो ऊंची नीची होती है वो निम्न। निम्न एवं उपजाऊ भूमि को बेड़ो कहते हैं। वादी कहते हैं धान उगाई जाने वाली भूमि को, और कम उपजाऊ भूमि को गोड़ा कहते हैं। इसमें मोटे अनाज जैसे बाजरा वगैरह उगाया जाता है। तो हो जनजाति के लोग भूत प्रेत जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। और एक चीज याद रखिए कि हो जनजाति के लोग पहले मातृसत्तात्मक थे, उसके बाद जो है समय के प्रभाव से ये पितृसत्तात्मक बन गए। तो गाइज हो जनजाति में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगी तो उसको जरूर कर लीजिएगा, इससे जो है आपकी समझ और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।